So, dear students, welcome in this classroom. As you know that we are discussing anatomy of flowering plants. ये तो से पहले मार्फालॉजी थी, तो उसके बाद एनाटमी आती है. तो एनाटमी में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए. तो उसमें पहले मैंने इंट्रोडक्शन दी, तो उसके बाद मैंने टिश्यू सिस्टम ले लिया उसमें. तो टिश्यू सिस्टम में मैंने कहा कि इन प्लांट्स जो है इनमें जनरली 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं. वन इज़ कॉल्ड एज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड इज़ कॉल्ड एज ग्रानुल टिश्यू, थर्ड इज़ कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यू. तो ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए. तो उसके बाद में जो टॉपिक आता है दैट इज़ कॉल्ड एज TSR डाइकॉट रूट. यानी इसके बाद जो टॉपिक जो आता है जो हमने आज डिस्कस करना है दैट इज कॉल्ड एज TSR डाइकॉट रूट, या जनरली हम कहेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट या मोनोकॉट रूट और डाइकॉट. लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे कि डाइकॉट. तो आपको ये पता होनी चाहिए सेक्शनिंग. जो सेक्शनिंग है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, तो इसकी सेक्शनिंग करते हैं. वेरी थिन सेक्शन करते हैं इसमें. तो सेक्शन जो होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज LS, अदर इज कॉल्ड एज TS, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड ट्रांसफर सेक्शन. तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैंने बहुत बार आपको बताया दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर हम प्लांट का कोई पार्ट ले लेंगे तो टॉप से बॉटम इसको सेक्शन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. तो उसके बाद अगर हम इन सर्कुलर वे हम स्टेम ले लेंगे, रूट ले लेंगे, लीफ, और सर्कुलर सेक्शन में हम इसका सेक्शन ले लेंगे दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर सेक्शन और TS. तो मान लो हम कोई भी प्लांट जो डाइकॉट से बिलोंग करता हो, फॉर एग्जांपल बीन्स, सनफ्लावर ले लेंगे, पल्सेस ले लेंगे, पी ले लेंगे, कोई भी प्लांट जो किनके साथ बिलोंग करता है डाइकॉट, और इसमें प्राइमरी ग्रोथ होनी चाहिए, यानी वो प्राइमरी ग्रोथ हुई होगी इसमें. तो वो प्राइमरी ग्रोथ का डाइकॉट स्टेम हम ले लेंगे. तो उसके बाद ये रूट ले लेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे जो हम लैब में भी करेंगे. तो वही ट्रांसफर सेक्शन वेरी थिन होना चाहिए. तो ये जो टेक्निक है कैसे हुआ, मतलब सेक्शंस हम करते हैं, हम लैब में सीखेंगे. तो आज हम थ्योरी पढ़ेंगे इसके बारे में. तो वेरी थिन सेक्शन होना चाहिए. तो जितना थिन सेक्शन हो उतना ही हमें माइक्रोस्कोप में रिजल्ट अच्छे आएंगे. तो जब हम लेते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट, तो पहले हम देखते हैं, या हम कहेंगे इसमें बहुत से टिश्यूज़ हम देखते हैं. तो जो पहला टिश्यू हम देखते हैं दैट कवर्स दिस रूट. अगर आपको याद होगा जब हमने टिश्यू सिस्टम पढ़ाया तो मैंने बताया प्लांट का हर एक पार्ट, चाहे रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो ये कवर्ड होता है बाय टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. तो सेम अगर हम रूट ले लेंगे TSR डाइकॉट, तो यहाँ पर हम देखेंगे इट इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवर made up of single layer of cells. That type of tissue is called as epidermis. It is called as epidermis. तो अगर आपको याद होगा मैंने बताया epi means above, dermis means skin. जो outer protective cover होता है that is called as epidermis. कश्मीरी में हमसे दिल भी कहते हैं ना, प्लांट का जो दिल हम उसे एपिडर्मिस कहते हैं. तो ये एपिडर्मिस, ये सेल्स जो होते हैं, नंबर 1 दे आर थिन वॉल्ड, दे आर पैरेन्काइमेटस. ये हमने पढ़ा पैरेन्काइमेटस टिश्यू, मैंने आपको पढ़ा है ग्राउंड टिश्यू में. तो ये जो सेल्स जो होते हैं किसमें, एपिडर्मिस में, यहाँ पर सेल्स जो है दे आर ऑफ वेरियस शेप्स. उनके बहुत से शेप होते हैं, रेक्टेंगल होती है, बाकी शेप्स. तो ये थिन वॉल्ड होते हैं नंबर 1. इनका सेल वॉल जो होता है थिन वॉल होता है. नंबर 2 ये सेल्स जो है दे आर पैरेन्काइमेट्स, दे आर लिविंग. तो उसके बाद यहाँ पर कुछ एपिडर्मल सेल्स जो है दे शो आउटवर्ड प्रोट्रूबरेंस फॉर्म ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. बाहर से एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का बना हुआ होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर. So this hair-like structure, as I told you, this is called as root hair.
एक ले लेंगे तो रूट हेयर, बहुत से ले लेंगे रूट हेयर्स। तो ये हर प्लांट में पाए जाते हैं, जो मोनोकाट हो डाइकाट हो, है ना, हर प्लांट में पाए जाते हैं। तो ये रूट हेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। दे आर यूनिसेलुलर, दे आर लिविंग। दे, अगर उनका रोल हम ले लेंगे यहाँ पर, कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट हेयर्स। तो उनकी फंक्शन क्या है, इसमें आई टोल्ड यू एब्जॉर्प्शन ऑफ, या नोट डाउन कर लो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, उनका रोल। कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, नीट में भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, द रोल ऑफ दिस रूट हेयर। या मैंने आपको बताया भी, कभी कभी ये भी आ सकता है वहाँ पर, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये भी आ सकता है 1 पॉइंट। सो जनरली दे रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो उसके बाद हम, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के बाहर से एक वैक्सी लेयर होता है, वैक्सी कोटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। मगर जो रूट एपिडर्मिस है, इसमें क्यूटिकल एब्सेंट होता है। आप लिखो द क्यूटिकल आर वैक्सी लेयर, वैक्सी लेयर, या हम कहेंगे क्यूटिकल, इट इज एब्सेंट। ये रूट में क्या एब्सेंट हो, ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये एब्सेंट होता है। तो इसीलिए इस एपिडर्मिस को एपिबेलिमा कहते हैं। जब ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वाई एपिडर्मिस ऑफ रूट इज कॉल्ड एज एपिबेलिमा। तो इसमें ये जो वैक्सी कोटिंग होती है, लेयर होता है, टिश्यू होता है, या आपके लेयर होता, इसमें होता है क्यूटिकल, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, एपिबेलिमा। तो उसके बाद जब हम बिलो एपिडर्मिस देखते हैं, यहाँ पर और एक टिश्यू होता है, दैट इज मेड अप ऑफ मनी लेयर ऑफ सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ मनी लेयर ऑफ सेल्स, नंबर 1। नंबर 2, दे आर थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस इन नेचर, एज आई टोल्ड यू जब मैंने टिश्यू सिस्टम पढ़ाया। नंबर 1, दे आर थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड होते हैं। नंबर 2, ये लिविंग होते हैं, पैरेन्काइमेट्स होते हैं, ठीक है, पैरेन्काइमेट्स होते हैं सेल्स, और इन सेल्स के दरमियान स्पेस होती है, तो उस स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। सो ये 3 कैरेक्टर्स है। नंबर 1, इट इज मल्टी लेयर्ड, 2 से ज़्यादा लेयर्स होते हैं इस टिश्यू में। नंबर 2, सेल्स आर थिन वॉल, थिन वॉल होते हैं। नंबर 3, दे आर लिविंग। नेक्स्ट, दे आर पैरेन्काइमेट्स। तो दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। इस टिश्यू को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। वो कॉर्टेक्स ये एपिडर्मिस के नीचे होता है, मल्टीलेयर होता है, पैरेन्काइमेट्स होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, क्लियर। तो उसके बाद जो कॉर्टेक्स है, इसका इनर वॉल जो है, यहाँ पर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल का टिश्यू बना होता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर एक टिश्यू होता है, दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो ये सेल्स जो हैं, दे आर बैरल शेप्ड। ये सेल्स जो होते हैं, इनकी शेप क्या होती है, दे आर बैरल शेप्ड। नंबर 1, सिंगल लेयर। नंबर 2, they are barrel shaped inner side the cortex. So this tissue is called as endodermis. This tissue is called as endodermis. तो endodermis जो है, it is also called as inner wall, inner layer of cortex. ये याद रखो आप, इस पर नीट में क्वेश्चन आता है। ये इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जो है होता है। तो ये जो सेल्स होते हैं, आप बोर्ड की तरफ देखो, ये जो सेल्स होते हैं, इनके टेंजेंशियल वाल्स और रेडियल वाल्स। नंबर 1, टेंजेंशियल, मैथ में आपने पढ़ा होगा टेंजेंशियल, है ना। टेंजेंट, जब हर सर्कल है इसमें कार्ड डालते हैं, टेंजेंट डालते हैं, यहाँ पर भी टेंजेंशियल सेल वाल, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल, रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल साइड ऑफ सेल वाल। यहाँ पर एक केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, सिब्यूरिन। यहाँ पर एक केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिब्यूरिन। तो ये सिब्यूरिन जो इस पर जब डिपॉजिट होता है, इसकी थिकनेस इंक्रीज होती है, तो इसकी शेप जो है, इट बिकम्स स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या होता है, थिकनिंग होती है, किस चीज़ की, सिब्यूरिन की, यानी सिब्यूरिन की थिकनिंग होती है, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ दिस एंडोडर्मिस।
तो इसकी अपीयरेंस बिल्कुल स्ट्रिप सा लगता है या बैंड लाइक अपीयरेंस होती है। तो ऑन दैट बिहाफ दिस इज कॉल्ड एज कैस्पेरिन स्ट्रिप, दिस कॉल्ड एज कैस्पेरिन स्ट्रिप्स। तो उनको हम क्या कहेंगे? कैस्पेरिन स्ट्रिप्स कहेंगे या कैस्पेरिन बैंड्स कहेंगे। ये अक्सर इनीट में भी पूछा जाता है, मगर वहाँ तो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आता है, मतलब वहाँ आएगा, यहाँ एक इन पर होता है, एंडोडर्मिस पर होता है, वहाँ तो एंडोडर्मिस नहीं आएगा, वहाँ आएगा द कैस्पेरिन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट ऑन आउटर वॉल ऑफ कॉर्टेक्स, इनर वॉल ऑफ कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल नन। तो वहाँ एंडोडर्मिस नहीं दिया गया है, वहाँ है आउटर वॉल ऑफ कॉर्टेक्स, इनर वॉल ऑफ कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल। मैंने आपको बताया जो इनर वॉल ऑफ कॉर्टेक्स दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। सो जवाब होगा यहाँ पर इनर वॉल ऑफ द कॉर्टेक्स। जब एंडोडर्मिस वहाँ अगर एंडोडर्मिस में होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर इनर वॉल ऑफ कॉर्टेक्स हम लिखेंगे। तो ये जो इस पर सिब्यूरिन डिपॉजिट होता है, तो इसकी वजह से ये जो सेल वॉल है इट बिकम्स इम्परमेबल, इट बिकम्स इम्परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन आपने ज़ालजी में पढ़ा होगा, है ना, सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल दैट अलाउज ऑल द मॉलिक्यूल्स टू कम एंड गो आउट ऑफ द सेल। मगर यहाँ पर क्या होता है, जब सिब्यूरिन इस पर डिपॉजिट होता है, जब इसकी थिकनिंग इस पर होती है, तो ये सेल वॉल क्या बनता है? इम्परमेबल। इम्परमेबल मीन्स ये अलाउ अंदर से नहीं करता है, इट बिकम्स इम्परमेबल टू वाटर या डिवर्शन ऑफ वाटर। तो इसको हम कहेंगे दिस इज इम्परमिएबल। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। क्लियर? तो अब सवाल पैदा होता है ये वाटर जो है किस तरह अंदर जाएगा, कौन सा ये चैनल या कौन सा पाथ वे, कौन सा वे अख्तियार करेगा तो क्या कि ये अंदर जाएगा। तो अगर आपको याद होगा मैंने बताया है आपको, ये प्लांट सेल्स जो होते हैं इनका सेल वॉल, इसमें एक ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये सेल्स के बीच में पोर्स होते हैं। तो इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल में जाता है, इस सेल का उसमें जाता है। सो यहाँ पर लिविंग कंटेंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग? लिविंग है ना, साइटोप्लाज्म इज लिविंग। जो जब साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा तो इस प्रोसेस को हम सिम्प्लास्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आज इसका है सिम्प्लास्ट। क्या कहते हैं हम इसे? सिम्प्लास्ट। यानी जब लिविंग मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में दाखिल होगा, इसी की वजह से कंटेंट्स भी जाएंगे एक सेल से दूसरे सेल में, दैट कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेल है इसका सेल वॉल जो है यहाँ पर स्पेस बनेगी, इसी स्पेस के थ्रू ये जाएगा अंदर। तो यहाँ पर लिविंग कंटेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर नॉन लिविंग या डेड कंटेंट इन्वॉल्व होगा, तो उसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट। ये दो टर्म्स है, आप याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट इज अ मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस व्हिच इन्वॉल्व्स लिविंग कंटेंट, living material, while this apoplast involves non-living material content, while as symplast involves living material। यहाँ मैंने बताया यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा होता है, तो इसी के थ्रू साइटोप्लाज्म आप एक सेल दूसरे सेल से जाता है। क्लियर? तो ये कभी कभी आपसे कोई सवाल पूछ सकता है, अगर ये इम्परमेबल है तो कैसे वाटर दाखिल होगा यहाँ पर। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पर और एक टिश्यू आता है दैट इज multi-layer, maybe 2 to 3 layers of cells, 2 to 3 layers of cells. So that is called as pericycle. That is called as pericycle. तो आप ये लिखेंगे जो पेरिसाइकिल है ये तो मल्टीलेयर होता है, नंबर 1 मल्टीलेयर, नंबर 2 सेल्स आर पैरेन्काइमेट्स, पैरेन्काइमेट्स और थिक वाल होते हैं। ये याद रखो, कोई पॉइंट लिखो। हालांकि मैंने ऑलवेज कहा पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं? थिन वाल। मगर यहाँ पर क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये पॉइंट आप लिख लो। द पैरेन्काइमेट सेल्स इन पेरिसाइकिल दे आर थिक वाल। लिविंग तो होते हैं बट थिक वाल होते हैं। क्लियर? तो इसे हम क्या कहेंगे? पेरिसाइकिल। तो अगर पेरिसाइकिल रो का रोल ले लेंगे यहाँ पर, अगर आपको याद होगा मैंने ये भी बताया है, ये दो फंक्शंस प्ले करता है। कौन? पेरिसाइकिल जो है ये दो फंक्शंस, 2 रोल्स प्ले करता है। नंबर 1
फॉर्मेशन या इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स। आपकी एनसीईआरटी में ये दिया है लेटरल रूट्स, इन वहाँ लिखा है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स। वहाँ जो टर्म है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, हम ये कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट्स। यानी जो पेरिसाइकिल है जब प्लांट में रूट्स बनते हैं, कौन से रूट्स, अगर मान लो ये प्लांट है, प्लांट से रूट आया, तो जब यहाँ से रूट्स आएंगे, यहाँ से साइड से रूट, दे आर कॉल्ड एज लेटरल रूट्स। तो वो लेटरल रूट्स में पेरिसाइकिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनको बनाने के लिए। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट रोल इज फॉर्मेशन और इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट फॉर्मेशन with the help of this pericycle, नंबर 1। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपको याद होगा जब मैंने वेस्कुलर टिश्यू पढ़ाया है तो उसमें मैंने बनता है वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल में क्या क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम। तो उस वक्त मैंने कहा आपको जो डाइकार्ड्स होते हैं, तो डाइकार्ड्स में ये जो फ्लोएम और जाइलम होते हैं, इनके बीच में और एक टिश्यू होता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज कैम्बियम। बताया कि नहीं बताया, दैट इज कॉल्ड एज कैम्बियम। तो इस कैम्बियम को हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं, ये भी बताया मैंने, क्योंकि मैंने बताया ये जो वेस्कुलर बंडल है इससे हम फेसिकल भी कहते हैं। ये मैंने डिटेल में पढ़ाया, वेस्कुलर टिश्यू दिस इज कॉल्ड एज फेसिकल। कौन, वेस्कुलर बंडल इज आल्सो कॉल्ड एज फेसिकल। तो जब फेसिक्यूल में कैम्बियम हो, दैट इज कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इनसाइड द वेस्कुलर बंडल। एक तो वेस्कुलर बंडल के दरमियान, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर। एक तो इसी के अंदर, मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दी, मैंने कहा कि एक स्कूल में डिफरेंट क्लास के दरमियान मैच होता है, उसे हम कहते हैं इंट्रा स्कूल। अगर एक स्कूल और दूसरा स्कूल आएगा उनका कहेंगे इंटर स्कूल। क्लियर। तो यहाँ पर भी इनसाइड द वेस्कुलर बंडल इट इज कॉल्ड एज इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। अगर दो के दरमियान होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। तो कैम्बियम की फंक्शन क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ। ये मैंने आपको बताया है, इट इज फंक्शन सेकेंडरी ग्रोथ, यही फ्लोएम और जाइलम बनाता है। अगर आपको याद होगा मैंने ये बताया, यहाँ पर मान लो ये वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर कैम्बियम है, ये फ्लोएम है, अंदर से जाइलम है। तो ये कैम्बियम क्या, ये डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड हो, कितने सेल्स बनेंगे इसके, 2 है ना, यहाँ पर फ्लोएम, यहाँ पर जाइलम, तो ये 2 सेल्स बनाएगा। यहाँ पर ये जो कैम्बियम है कितने सेल्स बनाएगा, तो अंदर से एक जाइलम एक्ट करेगी, बाहर से एक कैम्बियम एक्ट करेगा। वो कैम्बियम फिर से डिवाइड होगा तो बाहर की तरफ फ्लोएम देगा और एक कैम्बियम रहेगी। तो इसी वजह से प्लांट में ग्रोथ होता है, तो वो ग्रोथ जो हो दैट इज कॉल्ड एज वुड, सेकेंडरी जाइलम दैट इज कॉल्ड एज वुड। तो उसमें वो रिंग्स बनते हैं, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। वो रिंग अगर आप प्लांट काटेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे रिंग्स है वहाँ पर, दे आर कॉल्ड एज ग्रोथ रिंग्स। अगर आप देखेंगे दे आर कॉल्ड एज ग्रोथ रिंग्स। तो एक साल में कितने रिंग्स बनते हैं, सिंगल रिंग। एक साल में एक ग्रोथ रिंग बनती है। तो इससे हम प्लांट की एज डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लो प्लांट में 5 रिंग्स है तो कितने साल का है, 5 ईयर्स। जिस तरह हम बेड़ है ना, 4-5 इनके दांत से हम बोलते हैं इनकी एज क्या है ना, कसवुर्फ विषमदान या सदूर। सो इसी तरह प्लांट में भी कर सकते हैं। ये रिंग्स गिनेंगे, 4 रिंग्स है 4 ईयर्स, 10 रिंग्स है 10 ईयर्स। तो उस ब्रांच को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहते हैं। कभी कभी वो ऑब्जेक्टिव कोई पूछ सकता है, डेंड्रोक्रो, ये पॉइंट लिख लो, डेंड्रोक्रोनोलॉजी दैट डील्स विद द डिटरमाइनिंग एज ऑफ ए प्लांट। तो एक बार हमें नेट में भी आया था क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोनोलॉजी एंड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी यहाँ पर समझ में आ गया, द ब्रांच विच डील्स विद डिटरमाइनिंग द एज ऑफ। तो किस तरह डिटरमाइन करते हैं, इसी हम यही हम ग्रोथ रिंग्स, ठीक है, एक ईयर में एक ग्रोथ रिंग बनती है। ये मैंने कहा है कि ये कैम्बियम जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ रिंग में परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर पैरिस, अब वापस आएंगे हम, क्या पढ़ते थे हम, पेरिसाइकिल। एक मैंने कहा लेटरल रूट फॉर्मेशन, सेकंड ये कैम्बियम बनाता है। यहाँ पर देखो, मान लो ये रूट का ट्रांसफर सेक्शन है, दीज आर वेस्कुलर बंडल्स, ठीक। तो इनके बीच में ये जाइलम है, ये कैम्बियम है, यहाँ पर पेरिसाइकिल है। तो वो पेरिसाइकिल इनके दरमियान कैम्बियम बनाएगा, यहाँ पर भी कैम्बियम बनाएगा, यहाँ पर भी कैम्बियम बनाएगा। सो ये एक रिंग बन गई कि नहीं बन गई, ये सर्कुलर रिंग बन गई। तो अब यहाँ पर डिवाइड होगा तो दूसरी रिंग बनेगी, फिर तीसरी रिंग बनेगी, फिर चौथी रिंग बनेगी। तो उससे हम कहेंगे इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम। कौन, वेस्कुलर कैम्बियम। ये लिखो, सेकंड रोल ऑफ पेरिसाइकिल इज फॉर्मेशन ऑफ
वेस्कुलर कैम्बियम। ये दो रोल है, क्या क्या? नंबर 1 रेट्रल रूट फॉर्मेशन, नंबर 2 वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्लियर? तो उसके बाद आता है वेस्कुलर टिश्यू। इसके बाद क्या आता है? वेस्कुलर टिश्यू। तो जो वेस्कुलर टिश्यू है इसमें दो टिश्यूज आते हैं, वन इज कॉल्ड एज जाइलम, सेकंड इज कॉल्ड एज फ्लोएम, जो मैंने पढ़ा है अभी। तो यहाँ पर फ्लोएम पेरिफेरल साइड्स होता है और जाइलम अंदर की तरफ होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर किसमें? डाइकाट में जो अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज, मान लो वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो बीच में क्या है? कैम्बियम। तो दिस इज कॉल्ड एज कंजॉइंट। मैंने बताया कि नहीं बताया? कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल। जब एक वेस्कुलर बंडल में एक साइड फ्लोएम आएगा, दूसरी साइड क्या आएगा? जाइलम आएगा, बीच में कैम्बियम होगा, तो उसको हम कहते हैं कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल। तो इसके बरक्स मानोकाट में वहाँ तो कैम्बियम एब्सेंट होता है, क्योंकि वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, तो उसको हम क्लोजर कहते हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे? ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इन डाइकाट्स द वेस्कुलर बंडल इज ओपन क्लोजर कंजॉइंट, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है? और एक ये जो अरेंजमेंट होता है किनका? वेस्कुलर बंडल्स का, दैट इज क्या होता है? रेडियल। दैट इज रेडियल। क्या होता है? मैंने यहाँ बताया जो वेस्कुलर बंडल होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम आर ऑल्टरनेटली प्रेजेंट। आपको याद है जब मैंने वेस्कुलर टिश्यू पर मैंने उस वक्त बताया, जब मान लो यहाँ पर फ्लोएम होगा, यहाँ पर जाइलम होगा, यहाँ पर ऑल्टरनेट क्या वो आख बड़ा है जाइलम, पता है फ्लोएम, पता है फ्लोएम, पता है जाइलम। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट पैटर्न। तो उसको हम रेडियल पैटर्न भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रेडियल पैटर्न। वो इन डाइकाट में होता है। नंबर 2 ये जो जाइलम होता है, यहाँ पर मान लो जाइलम है, तो अगर आपको याद होगा, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, उस वक्त मैंने बताया जो जाइलम है इसमें 2 टाइप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, याद है? प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम मैंने बताया जब पहला जाइलम बनता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम, जिसको हम प्रोफेज कहते हैं, फर्स्ट फेज। मेटाफेज उसके बाद आता है। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्मोजाइलम, प्रोटोजाइलम, उसके बाद जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट रूट में एक डिफरेंट पैटर्न में होता है। कैसा होता है? एंडार्क या एक्सार्क? बुक्स पास है? क्या होता है इसमें? शाबाश, भूल गए ना आप? मैंने यहाँ बताया आपको जो यहाँ पर मान लो ये प्रोटोजाइलम है, यहाँ पर मेटाजाइलम है, तो रूट में क्या होता है? जो प्रोटोजाइलम ये बाहर की तरफ होता है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, इज कॉल्ड एज एक्सार्केशन। दैट इज कॉल्ड एज एक्सार्केशन। यहाँ पर प्रोटोजाइलम पेरिफेरल साइड के होगा और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सार्क। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंडार्केशन। वो स्टेम में होगा, जब हम स्टेम पढ़ेंगे उस वक्त में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लिखो अरेंजमेंट इज एंडार्केशन इज हियर। वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर प्रोटोजाइलम क्या होता है? बाहर की तरफ होता है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सार्केशन। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पर बीच में और एक टिश्यू आता है, यहाँ पर बीच में ये वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक? तो बीच में यहाँ पर और एक टिश्यू आता है, दैट इज कॉल्ड एज पिथ। दैट इज कॉल्ड एज पिथ, या हम इसे मेडुला भी कहते हैं, इट्स आल्सो कॉल्ड एज मेडुला। तो जो पिथ है यहाँ पर स्मॉल होती है, यह आप पॉइंट नोट करो। इन डाइकाट्स पिथ इज स्मॉल, बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू मोनोकाट्स। तो ये जो पिथ है इसकी फंक्शन क्या है? स्टोरेज। आप ही लिखो, क्योंकि ये सेल्स जो है दे आर पैरेन्काइमेट्स। सेल्स क्या होते हैं? पैरेन्काइमेट्स या पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, थिन वॉल होते हैं, लिविंग होते हैं। तो इनकी फंक्शन क्या होगी? स्टोरेज। तो उसके बाद यहाँ पर पिथ रेज भी होते हैं साइड्स भी, दे आर कॉल्ड एज पिथ रेज आर
पिथ रेज आर, ये मैंने बताया आपको, या मेडुलरी रेज। तो उनकी फंक्शन क्या है? क्या मतलब किस डायरेक्शन में? लेटरल कंडक्शन। लेटरल कंडक्शन। ये तो मान लो ये रूट है, जब पानी आएगा तो जाएगा स्टेम में, लेकिन ये बेचारा ये पार्ट इसमें कहाँ से पानी आएगा? तो यहाँ पर जो मिडलरी रेज है साइड्स को पानी पहुँचाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेटरल कंडक्शन। आप ये लिखो, पिथ रेज और मिडलरी रेज हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। मैं देखो एक बात मैं आपसे कहूँ, मैं हर वक्त जब भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं हर वक्त ये बोलता हूँ, ये नीट में आ सकता है, ये बोर्ड में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं बताना कि अगर आप हर एक पॉइंट नोट करोगे तो आई विल ना, मैं लिख के देता हूँ आपको, 80% क्वेश्चन उसमें नीट में आ सकते हैं डायरेक्टली। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दी भी है। एक स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता था, तो 5-7 साल के बाद उसका फादर जो था उनका, वो मेरे पास मिला, तो मैंने उसको हाल चाल पूछा। फिर मैंने बेटा क्या करता? उसने कहा वो आपका बहुत शुक्रिया है, वो तो उसने MBBS लगभग कंप्लीट किया, तो लेकिन वो आपकी बहुत ही तारीफ़ कर रहा है। वो कह रहा था जो भी सर पढ़ाते थे वो कहते थे ये नीट को आएगा, ये नीट को आएगा। उसमें से मैंने बायोलॉजी के 35 क्वेश्चन डायरेक्टली, यानी कि उनको मैंने कुछ सोचना नहीं पड़ा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ये नीट में आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज़ ये नोट डाउन कर लो। सो यहाँ पर मैंने कहा कि पिथ एज वेल एज पिथ रेज आर मिडलरी रेज, क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकाट रूट। अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक, और यहाँ पर पेरिसाइकिल है, अंदर में पिथ है। कितने टिश्यू आ गए? 3। एक तो पेरिसाइकिल, सेकंड वेस्कुलर टिश्यू, थर्ड पिथ। तीनों को मिला के क्या कहते हैं? स्टील। कभी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टील? आई राइट एन शॉर्ट नोट ऑन स्टील। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन स्टील। तो स्टील में 3 टिश्यूज आते हैं, क्या क्या? पेरिसाइकिल आता है, वेस्कुलर टिश्यू आता है और पिथ आता है। इन तीनों को मिला के हम, जिस तरह अगर याद होगा जब मैंने बताया स्टोमेटल अपैरेट्स, याद है? उसमें मैंने बताया स्टोमेटा आता है, गार्ड सेल्स आती है और सब्सिडियरी सेल्स आते हैं, उसको स्टोमेटल अपैरेट्स। तो यहाँ पर भी ऐसी मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, स्टील। डिफाइन स्टील। कितने क्वेश्चन टिश्यूज आते हैं? क्या क्या? तो ये रहा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकाट। अब तो मोनोकाट, थोड़ा बहुत मैं बताऊं आपको। मोनोकाट, बोर्ड की तरफ देखो, मोनोकाट रूट, TS ऑफ मोनोकाट रूट। आपकी एनसीईआरटी में कुछ लाइन्स है ना, मेरी तरफ से आ रही। आपकी एनसीईआरटी वहाँ 5 या 7 लाइन्स दिए गए हैं मोनोकाट रूट के बारे में। तो वहाँ लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकाट एज वेल एज डाइकाट रूट इज सिमिलर in certain conditions, but there are some differences also. तो सिमिलरिटी क्या है? नंबर 1 आप ये लिख लो, सिमिलरिटी क्या है? एपिडर्मिस वहां भी है, यहां भी है, इसको टिक मारो। नंबर 2 रूट हियर, वहां भी है, यहां भी है। इस एपिडर्मिस को वहां भी एपिबेलिमा बोलते हैं, यहां भी बोलते हैं। तो उसके बाद आता है कार्टेक्स, कार्टेक्स वहां पर भी है, यहां पर भी है। उसके बाद क्या आता है? एंडोडर्मिस, वहां भी है, यहां भी है। उसके बाद क्या आता है? पेरिसाइकल, पेरिसाइकल वहां भी है, यहां भी है। तो उसके के बाद क्या आता है? वेस्कुलर टिश्यू, दोनों में प्रेजेंट है। पिथ, दोनों में प्रेजेंट, बट डाइकाट में क्या होती है? स्मॉल। ये पॉइंट आ सकता है। इन डाइकाट पिथ इज स्मॉल एंड इन मोनोकाट इज लार्ज। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये अरेंजमेंट जो है वहां पर मोनोकाट में, वहां पर क्या होता है? 6 वेस्कुलर बंडल्स है ना, वहां पर आती है, पॉलीआरक कंडीशन बनाते हैं वहां पर। ये आप लिखो, पॉलीआरक कंडीशन दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में। इन मोनोकाट्स वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म्स पॉलीआरक कंडीशन। पॉलीआरक मीन्स इसमें अप टू 6 वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, अगर एक होगा मोनो आर्क, अगर 2 होंगे तो क्या कहेंगे?
डाई आर्क अगर 3 ही होंगे तो ट्राई आर्क, 4, टेट्रा आर्क, पेंटा आर्क, तो यहाँ तो 6 है, उसको हम जनरली पॉली आर्क कंडीशन कहते हैं। क्लियर? और एक पॉइंट, यहाँ पर पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल है, तो पेरिसाइकिल में इट विल ओनली परफॉर्म क्या, कौन सी फंक्शन करेगा ये, लेटरल रूट फॉर्मेशन। तो कैम्बियम क्या होगा यहाँ पर, एब्सेंट। तो हम यहाँ कहेंगे वेस्कुलर बंडल क्या है यहाँ पर, क्लोज। आप ये लिखो वेस्कुलर बंडल इज क्लोज इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, ये भी ऑब्जेक्टिव आता है। वेस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट्स इज क्लोज, व्हाई, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। तो जो कैम्बियम होता है इनमें एब्सेंट होता है, इसलिए हमको क्लोज कर। हाँ, आप कोई आपसे क्वेश्चन कहेगा नहीं कुछ मोनोकॉट्स है वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होता है, वो मैंने बताया। कौन सा प्लांट, मैंने वो प्लांट बताया जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मोनोकॉट होता है, बैम्बो। क्वेश्चन पर बांसवान, वो घास होता है लेकिन उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पर ये क्लोज होगा बट डाइकाट में ओपन होगा। बाकी स्ट्रक्चर जो है सारा का सारा सेम है। ये कुछ अब आप क्या करेंगे कल शाम को, अब आप इसके डिफरेंसेस लिख लो, सिमिलरिटीज। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकाट रूट ऑफ ट्रांसफर सेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकाट रूट एज फार एज ट्रांसफर सेक्शन इज कंसर्न। तो आपको सिमिलरिटी भी पता होनी चाहिए, डिसिमिलरिटी या डिफरेंस भी पता होनी चाहिए, कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंस मैंने आपको बताया, 3 तरह के डिफरेंस होनी चाहिए आपको पता। नंबर 1 डेफिनेशन, ये पता होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बाद फंक्शन, ये 3 पता हो आप डिफरेंस लिख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकाट एंड। तो अगर डायग्राम आप बनाएंगे किसकी, मोनोकॉट रूट, सेम बनाएंगे आप, लेकिन यहाँ पर ख्याल रखिए पिथ इसको लार्ज बनाएंगे, पिथ को लार्ज बनाएंगे और बाकी सेम रहेगा यहाँ पर। क्लियर? सो दिस इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट आइदर डाइकाट और मोनोकॉट। एनी क्वेश्चन? नो, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है मोनोकॉट में। मैंने कहा ना कैम्बियम तो एब्सेंट होता है, या आप लिखेंगे इन मोनोकॉट्स कैम्बियम इज एब्सेंट, सो नो सेकेंडरी ग्रोथ। और कुछ कंफ्यूजन क्वेश्चन या आप फुल ऑफ कंफ्यूजन? कोई क्वेश्चन है? Should I stop over here? Time हुआ, I should stop over here. Thank you very much.